हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर.के. रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बहुपद चैप्टर को। आज से बहुपद चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बहुपद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो रुकिए, आपको पूरा शुरुआत से बताऊंगा बहुपद क्या होता है, इसका घात क्या होता है, और फिर पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारा क्वेश्चन भी साथ में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे वो बनेगा भी, बहुत आसानी से बनेगा। तो आप प्यार से इस लेक्चर को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? जैसे आप सुने होंगे नाम चर, जिसको कहते हैं ना वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल, जिसको जनरली दिखाते हैं किससे? एक्स, वाई, जेड, टी, यू, भी, ये सब बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आप और संख्या तो आप जानते ही हैं। संख्या 1, 2, -3/5, ये सभी जो भी जितने भी संख्या, इस पे क्या बात करूँ मैं, etc बहुत सारे संख्या, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वही बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो बीजगणितीय व्यंजक का उदाहरण में मैं लिख लेता हूँ 2x + 5। यह एक बीजगणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर भी है, नंबर भी है और जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी साइन है वो साइन भी है। ऐसे ही मैं लिखूंगा √x + x²। ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, x है उस पर पावर 2, यहाँ पर रूट मतलब पावर हाफ होता है ना, 1/2, वर्गमूल मतलब पावर 1/2 होता है और जोड़ से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप देख लो 2x² - 5x + 8, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। x + 1/x, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। 1/x + 2, ये भी बीजगणित। कैसे भी लिख लो, इस कॉम्बिनेशन को मिला करके कैसे भी लिख लो, बस नीचे जीरो मत कर देना, हर में जीरो नहीं करना, क्योंकि हर में जीरो तो परिभाषित है ही नहीं। बाकी कैसे भी लिख लो, हमेशा वो एक बीजगणितीय व्यंजक होगा। जैसे x + 1/x² - 5 etc, बहुत सारे, ये सब के सब बीजगणितीय व्यंजक है। अब कहोगे सर पढ़ना तो बहुपद है, आप बीजगणितीय व्यंजक क्यों बता रहे हो? तो बीजगणितीय व्यंजक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुपद का जन्म, जो बहुपद निकलता है ना, वो बीजगणितीय व्यंजक से ही निकलता है। कैसे सर, कैसी बात कर रहे हो, क्या होता है? तो बीजगणितीय व्यंजक में ही जब वेरिएबल पर पावर और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या कहा मैंने? 0, 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ाया है आपको, चैप्टर 1 का आप वीडियो देख लो, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है बताया गया, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया वो देख ले। तो ये क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आप एक चीज और जानते हो, सर ये तो कुछ और भी लग रहा है। जी सर, ये तो एक पूर्ण संख्या है, ये एक पूर्ण संख्या का भी समूह है ना, यहां से यहां तक प्राकृत जीरो जुट गया तो पूर्ण बन गया। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर पर पावर, चर मतलब x, y, z जो भी दिया हुआ है, उस पर पावर यानी घात यदि पूर्ण संख्या हो जाए तब उसको बहुपद बोलेंगे। जैसे पहले तो बहुपद को देखो, वहीं से निकलता है। कैसे, पहले समझते हैं। जैसे देखिए x² - 5x + 8 लिया, इसमें आप तो ये बात समझ गए होंगे कि सर x इसमें चर है, वेरिएबल, इस पर पावर 2 है, पूर्ण संख्या। x यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, पूर्ण संख्या, और तो x कहीं है नहीं, मतलब जहां जहां चर है वहां वेरिएबल पर पावर जो है ना हमेशा पूर्ण संख्या, इसलिए यह एक बहुपद है। और देखो √2x³ - 5x² / 6 + 8/√3। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? जो चर है ना उस पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहां x³ के गुना में √2 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी वास्तविक संख्या x के गुना में होगा चलेगा, बस सिर्फ आपको देखना क्या है, जो चर है ना उस पर पावर पूर्ण संख्या हो जाए या अऋणात्मक पूर्णांक हो जाए। देखो x पर पावर 3 पूर्ण संख्या, x पर पावर 2 पूर्ण संख्या, यहां तो x है ही नहीं, तो ये भी एक बहुपद है। और देख लो आप x + 5, यह भी एक बहुपद है क्योंकि x यहां पर है पावर 1 पूर्ण संख्या, यह भी एक बहुपद है। तो ये सब मतलब क्या, ये सभी बीजगणितीय व्यंजक तो है ही, लेकिन ऐसे बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर पर पावर जो है ना वो पूर्ण संख्या है या अऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह एक बहुपद है।
ये एक तरीके का परिभाषा है जो हमें क्या करता है ना, आप देखे होंगे ना पिछले साल पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद है बताओ, इनमें से कौन बहुपद नहीं है बताओ, ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो वहाँ ये हमें बहुत काम देगा, बहुत मदद करेगा, इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है पहचानने का तरीका है ये। तो आप समझ गए, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर पर पावर यदि अऋणात्मक पूर्णांक हो, हर एक में होना चाहिए। देखो जैसे एक समझो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1/x, अभी कहोगे सर यहाँ देखो 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो सभी के घात तो पूर्ण संख्या ही नहीं, इसको ये तो अभी ये जो x है अभी हर में है ना, अंश बट्टा हर में है, तो आप अंश में ले जाकर के पावर देखो तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x पर पावर 1 है ना, ऊपर ले जाऊंगा तो x पर पावर -1 बनेगा। तो यहाँ देखो पावर 2, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और जितने भी टर्म है ना, जितने पद है, उन सब में जो वेरिएबल है, वेरिएबल पावर हर एक पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब मान लो कि 100 पद है, 100 पद में 99 वेरिएबल पर जो है ना उस पर पावर पूर्ण संख्या, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जिस पर पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं हो। कहते हैं ना एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, वही वाला सिस्टम यहाँ पर है। यानी अगर किसी बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद बनना है तो उसमें जितने भी पद है, उन पद में जितने भी चर है, उन सब चर पर पावर हमेशा पूर्ण संख्या ही हो सकता है या अऋणात्मक पूर्णांक ही हो सकता है, तब जाकर के वो बहुपद बनेगा। मेरे ख्याल से आप बहुपद को आप आराम से पहचान सकते हो। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पिछले साल पूछा है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है, ये वाला 22 में पूछा और 20 में भी पूछा हुआ है। देख आप ये भी देख सकते हैं, एक साल छोड़ चुके हैं, एक साल के बाद क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं, पैटर्न देखो आप। और ये 2020 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? किसी बहुपद की घात होती है, क्या होती है? आप जरा सोच के देखो, घात जितने भी बहुपद होंगे उनका घात तो आप जानते हैं, सबसे बड़ा पावर मैं बताऊंगा अभी, घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर होता है। और जो भी हो, अगर बहुपद होना है, आप सोचो, मैंने ये क्वेश्चन लिया तो पहले समझो, अगर बहुपद होना है उसको, तो उस पर पावर हमेशा पूर्ण संख्या या अऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो जब घात जो भी होगा वो या तो पूर्ण संख्या होगा या अऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो सबसे बड़ा पावर भी तो वही होगा ना, क्योंकि अगर कुछ और हो गया तो बहुपद तो होगा ही नहीं। मतलब घात तो निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखा है इसलिए पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्योंकि अगर भिन्न हुआ मतलब पावर में 2/3 आया, तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं, तो इसलिए ये तो बहुपद बन भी करेगा। ऋण निगेटिव बन गया तो फिर क्या बोलते हैं, बहुपद ही नहीं होगा, तो फिर बात क्या करें। और पूर्ण संख्या घात हो सकता है, ठीक है, इनफैक्ट पूर्ण संख्या ही घात होगा बहुपद का। दूसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब आपको पहचानना है कौन बहुपद नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल है x है, कुछ नहीं तो पावर 1, ठीक है, पूर्ण संख्या। जी सर बिल्कुल बहुपद है, सर बहुपद है, मतलब हमसे पूछा बहुपद नहीं है, जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। यहाँ देखो x पर पावर 2 पूर्ण संख्या, x पर पावर 1 पूर्ण संख्या, बहुपद है सर। 1/x - 1 और x क्यूब, पहले मैं x क्यूब पर बात करता हूँ। x पर पावर 3 पूर्ण संख्या है, बहुपद है। जब 3 बहुपद है तो ये पक्का यही हमारा आंसर होगा। अरे कैसे, आप देखो नीचे में ना पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर तो -1 उस पर आएगा, ठीक है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अभी 1 है तो ऊपर ले जाने पर तो -1 बनेगा ना। मतलब ये कह लो कि नीचे अगर पावर 1 है तो वो पूर्ण संख्या नीचे है, जब तक उसको अंश में लेके जाएंगे और पूर्ण संख्या नहीं बनेगा तब तक बहुपद नहीं होगा। तो यही वाला क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर कौन होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुपद नहीं है क्योंकि नीचे में पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा। अभी आप सोचते होंगे सर ऊपर ले कैसे जाएंगे, तो x - 1 पर पावर -1, क्योंकि x - 1 पूरा है, इस पर पावर 1 है। जब इसको आप ऊपर ले जाओ तो x - 1 पर पावर -1 बनेगा। और उसको जब आगे पढ़ते हैं ना, उसको हम खोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम करके, तो वहां से खोलते हैं तो पावर -1 आया था उस पर। खैर अभी आप उसको छोड़ो, बस इतना समझो कि नीचे में अगर पावर 1 है तो ऊपर जाने पर -1 बनेगा। जो हम लोग इन जनरल रूल पढ़ते हैं, क्या पढ़े हो कि 1/a⁴n को हम लोग क्या लिखते हैं, a⁻n लिखते हैं ऊपर ले जाने पर। तो ऐसे निगेटिव वजह उस तरीके से सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा में, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इस बार जो बहुपद है वो हमारा आंसर होगा। देखो आप, x पर पावर पूर्ण संख्या, x पर पावर 1 पूर्ण संख्या, √x, रूट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पावर 1/2 होता है, स्क्वायर रूट होता है ना, उसका मतलब पावर 1/2 होता है। क्या x पर पावर जो 1/2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो मतलब रूट जब भी लगा हुआ रहेगा और आप उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो संख्या को, तो वो बहुपद बन भी नहीं करेगा। ये बहुपद नहीं है क्योंकि इस पर पूर्ण संख्या पावर नहीं है। यहाँ पर तो क्लियर कट दिख रहा है कि सर 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है।
तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखो x पर पावर 1/2, अभी बताया रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं है कि एक भी पर अगर पूर्ण पावर यदि पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो बाकी देखो ही मत, एक को पर है ना कि ऐसा कि पूर्ण संख्या नहीं बहुपद नहीं होगा। तो जब जाहिर है ये और ये बहुपद नहीं, ये तो होबे करेगा, तब भी चेक कर लेते हैं। पावर 2 पूर्ण संख्या, देखो √3 अलग लिखा हुआ है, x को सिर्फ देखो, x पर तो रूट नहीं है ना, उस पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या यहाँ तो है ही नहीं, तो ये वाला हमारा बहुपद है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, हर साल पूछ लेते कि इनमें से बताओ कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो आप आराम से अब पहचान सकते हो बहुपद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बहुपद को कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो देखिए। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो an(x⁴n प्लस an-x⁴n-1 प्लस डॉट 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 बीच में और बहुत सारे टर्म होंगे, पद होंगे, a1x प्लस a0 के रूप में हो, जहां n जो x पर पावर है वो क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या है। तो चर x में एक बहुपद कहलाता है, ये चर x में, क्योंकि इसमें x चर है, अगर y होता तो चर y में बहुपद होता। और यहाँ पर कुछ समझने वाली बात क्या है, आप देखो जो a0 है ना, a0 a1 ऐसे करके a2 a3 होते होते an-1 an होगा, ये सब के सब वास्तविक संख्या है, मतलब परिमेय भी हो सकते हैं और परिमेय भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्या है। और आगे देखो x⁴n के गुना में कौन है, an है ना, तो x⁴n का गुणांक क्या है, an है। ऐसे ही x⁴n-1 के गुना में an-1 है, तो x⁴n-1 का गुणांक an-1 है। ऐसे ही x⁴n-2 गुणांक an-2 होगा। हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा, तो पहले ये टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। फिर ऐसे करके आप देखो x का गुणांक क्या है, तो x के गुना में क्या है, a1 है ना, तो a1 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म जो a0 है। और एक और बात कि an(x⁴n an-1x⁴n-1 ऐसे ही बीच में और a1x a0 ये सभी के सभी बहुपद के पद हैं, टर्म है पॉलिनोमियल के, वही लिखा हमने कि ये सभी बहुपद के पद है। एक बात आप समझ लो, यदि कोई बहुपद चर x में है तो उसको हम लोग कैसे सूचित करते हैं, दिखाते कैसे हैं, px से या gx से या hx से या fx से या rx से। तो यदि कोई बहुपद चर x में है तो इसे px या gx या hx या fx या rx और भी बहुत सारे से etc बहुत सारे हो सकते हैं, सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर y में होंगे तो py, gy, hy, fy, ry जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुपद को सूचित करने का एक तरीका है। तो आइए इन सब टर्म को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एक बहुपद मानते हैं एक, ताकि एग्जाम्पल से इन सब टर्म को देख पाए। मान लीजिए कि px बराबर मैंने एक बहुपद मान लिया 2x² - 5/6x + 7, ये एक बहुपद है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो 2x² है पहला नंबर में, 2x² - 5/6x तथा 7, ये तीनों बहुपद के पद है, तीनों बहुपद के पद है, टर्म बोलते हैं, बहुपद के पद है, पद है। दूसरा नंबर में x² का गुणांक बताओ आप मुझे, x² का गुणांक, तो x² से जो गुना में वही होगा, x² का गुणांक कितना है, 2 है ना, बराबर 2। उसी तरीके से आप मुझे x का गुणांक बताओ, तो x के गुना में क्या है, देखिए माइनस है तो आपको माइनस बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, तो आप जानते हैं ना प्लस नहीं होता है, नहीं भी लिखते तभी प्लस मान लेते हैं, लेकिन माइनस होता तो लिखना पड़ता है ना, इसी वजह से x का गुणांक आप बोलोगे -5/6, -5/6। और अचर पद कितना है, जिसमें x नहीं लगा होता है ना, वो अचर पद है। अचर पद +7 तो आप इसको 7 लिख सकते हो। ठीक है, आप समझ गए। अगर देखिए यहाँ पर ये बहुपद x में था ना, इसीलिए इसको px लिखे। अगर ये 2y² - 5/6y + 7 होता तो py लिखते, y में जिस चर में होगा आपको यहाँ पर वही लिखना है। समझ गए आप। और आप ये भी जान गए कि जो जैसे आपने देखा था वहाँ पर an-1 ऐसे था, तो यहाँ पर मान है क्या, 2 - 5/6 और 7 सब वास्तविक संख्या है, आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग देखने बहुपद की घात को। बहुपद की घात क्या होता है, देखिए जो भी बहुपद होता है ना, तो उसमें वेरिएबल होगा यानी चर होगा, उस चर पर जो सबसे बड़ा पावर होगा ना, वही उसका घात कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा समझ में आता है ना। तो देखिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं, मैंने लिया 2x + 5। अब देखो इसमें वेरिएबल चर जो है वो x है ना, कितना पावर है आप इस पर बताओ, कहोगे सर 1 है, तो
तो इसका घात 1 हो जाएगा, क्योंकि और तो कहीं पर है नहीं, तो सबसे बड़ा पावर यही हो गया ना, तो यही घात होगा। क्या बोलेंगे, इस बहुपद का घात कितना है, 1 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6। बताओ सबसे बड़ा पावर, यहाँ पर x पर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ तो है ही नहीं, तो बड़ा पावर कौन हुआ, चर पर बड़ा पावर 2 है ना, तो यहाँ पर घात क्या बोलेंगे इसका, 2 है। इसी तरीके से और देख लो आप, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। बताओ घात समझ गए होंगे सर, घात बड़ा पावर यहाँ पर x पर 3 है, यहाँ तो 2 कम है, यहाँ कम है, सबसे बड़ा पावर यही है, तो यही हो जाएगा घात 3, यानी इस बहुपद घात कितना हो गया, 3। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। चलो एक और पूछ लेता हूँ, y के पावर 50 माइनस y के पावर 5 प्लस 9। तो ये बच्चों वाली बात हो गई, दिख रहा है सबसे बड़ा पावर जो है वेरिएबल यहाँ पर, इसमें चर y है, तो 50 है, तो घात हो गया 50। तो क्या कह सकते हैं, किसी मान लो कि एक बहुपद है जो चर x में है, ठीक है, तो x का जो उच्चतम घात होगा ना, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, यदि बहुपद चर x में है, चर x में है, तो x का उच्चतम घात, x का उच्चतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो अब घात समझ गए आप। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार डिसाइड किए गए हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखने से पहले मुझे लगा एक क्वेश्चन आपको दिखा देना चाहिए कैसे पूछा है। देखिए बिहार बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात बताओ। तो आपको दिख रहा है इसमें चर y है, y पर पावर 2, y पर पावर 1, यहाँ तो y है ही नहीं, तो सबसे बड़ा पावर 2 ही है ना, अतः इस बहुपद का घात क्या हो गया, 2 हो गया। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जो कि हलवा है बिल्कुल भी, इससे आसान क्या हो सकता है। चलिए बहुपद के प्रकार देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, देखिए जब घात की बात है तो घात 0 भी हो सकता है, घात 1 भी हो सकता है, घात 2 ही, तो इसी बेसिस पर घात जैसे बदलते रहते हैं तो बहुपद का प्रकार भी बदलता जाता है। तो ऐसे में तो अंत कभी है नहीं, घात 5, घात 10, घात 20, घात 50। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के 2-3 पढ़ते हैं, घात 0, घात 1, घात 2, घात 3 को क्या कहते हैं, उसके बाद तो ढेर सारा होंगे। तो इसको मैं ये नहीं कह सकता घात के आधार पर बहुपद के इतने प्रकार होती है, तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ जो पढ़ने हैं वो लिख सकता हूँ। क्या देखो, पहला जो पढ़ना हमें वो है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद कहते किसको है, तो एग्जाम्पल देखो, मान लो कि px बराबर मैंने लिखा 2, ये एक अचर बहुपद है। अचर मतलब आप जानते हो कांस्टेंट, जो नहीं बदलता, बस 2 नहीं बदलेगा, फिक्स है। इसका घात 0 है, कैसे देखो, क्या मैं 2 को 2 गुना 1 लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए, तो 2 गुना 1, और आप जानते हैं ना किसी नंबर पर पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अरे इस बेसिस पर 2021 या 20 में आई थिंक सवाल पूछ लिया गया कि 8 की पावर 0 गुना 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, तो 8 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 गुना 1 1 होगा। ये बिहार बोर्ड में 2021 या 20 आप देख लेना, ध्यान नहीं मुझे एक्जैक्टली, ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसी नंबर पर पावर 0 1 होता है, इसके आधार पर है ना क्वेश्चन ये। ठीक है, तो x पर पावर 0 1 है, तो मैं 1 के बदले में x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। देखो घात कितना हुआ, 0। तो क्या कह सकते हैं, घात 0 वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। क्या कह सकते हैं, घात 0, 0 मतलब 0, 0, अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ, 0 मतलब 0, घात 0 0, ये उसका मतलब वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अचर बहुपद आप समझ गए, मतलब क्या, कोई भी एक संख्या हो जाएगा सीधा, मतलब इस हिसाब से तो 5 10 20 50 आप कुछ भी बोलो, एक बहुपद है। हाँ सर बहुपद है वो, आप और ले सकते हो। और एग्जांपल देख लो, hx बराबर √2 - 5, ये भी एक बहुपद है। क्यों, आप इसको आराम से लिख सकते हो √2 - 5 इंटू एक्स के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 तो 1 होगा, गुना में 1 तो कोई मतलब है नहीं, तो इन सब का घात जो है 0 है। तो घात 0 जो भी होगा उसका वो उस बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, रुकिए, घात 1 वाले बहुपद को पढ़ने से पहले हम एक स्पेशल टाइप का बहुपद पढ़ते हैं। क्या है वो, शून्य बहुपद। क्या है वो सर, शून्य बहुपद। क्या होता है शून्य बहुपद, नाम से क्लियर, शून्य होगा नहीं कि px बराबर 0 जो होता है ना, इसी को शून्य बहुपद कहते हैं, को शून्य बहुपद यानी 0 पॉलिनोमियल शून्य बहुपद कहते हैं।
देखिए शून्य बहुपद को पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एकमात्र ऐसा बहुपद है जिसका घात परिभाषित ही नहीं है। शून्य बहुपद का घात शून्य नहीं होता। कैसे, आप देखो px बराबर 0 लिखा हुआ है ना कहीं पर, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो सर 0 गुना x के पावर 0 लिख लो सर, क्योंकि 0 और कुछ भी गुना करेंगे 0 ही होगा, तभी भी 0 ही है, तो घात 0 है। फिर कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, तभी भी तो 0 ही है, तो हमको फर्क क्या पड़ता, तो यहाँ तो पावर 1 है, तो इस हिसाब से अगर लिखोगे तो घात 0, यहाँ लिखोगे तो घात 1, आगे और बढ़ो। कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो 50 लिखूंगा पावर में, फिर उसको हम गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको लिखना क्या कहेगा सर, ठीक है सर मतलब 0 तो हो रहा है ना, तो मैंने 50 x के पावर 50 ले लिया, तो उस हिसाब से इसका घात तो 50 हो गया ना। तो लोगों ने सोचा यार ये तो बड़ी परेशानी है, क्या करें। तो फिर लोगों ने क्या किया, बोला कि देखो ये परेशानी है ना, तो क्या करते हैं इसके बहुपद, ये जो शून्य बहुपद है ना, इसके घात को परिभाषित करते ही नहीं है। जैसे आप जानते हैं ना नीचे में कोई नंबर के नीचे अगर 0 आता तो परिभाषित नहीं है, ऐसे यहां पर समझ लो इसका घात परिभाषित नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है। एकमात्र ऐसा बहुपद जिसके घात के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ना घात 1 वाले बहुपद को। तो देखिए घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे px बराबर x प्लस 1, यहाँ पर चर पर पावर 1 घात 1 है, रैखिक बहुपद है। gy यहाँ पर चर y है इसलिए gy लिखा है, 2y माइनस 5 यहाँ पर पावर 1 है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, t है, तो 2/3 t पर पावर तो 1 ही है ना, तो रैखिक बहुपद। ये सभी के सभी रैखिक बहुपद है। अब ध्यान से सुनिए एक बात, आपको रैखिक बहुपद कैसा दिखता है कि सर एक वेरिएबल होता है, अगर मान लो मैं x मान लेता हूं, तो एक वेरिएबल x होता है, उसमें कुछ गुना होता है और कुछ जुटा हुआ होता है, यही होता है, तीन होता है। तो ये रैखिक बहुपद, इसका मतलब हमको इस रूप में देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद जिस रूप में देखने को मिलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सामान्य रूप। क्या कहते हैं, सामान्य रूप। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, x इंटू समथिंग, तो मान लेते वो नंबर है a, ax प्लस कुछ जोड़ में है प्लस b, ax प्लस b। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है या हो सकता है कभी पूछा भी हो। सामान्य रूप क्या होता है, px बराबर ax प्लस b, जहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि a सर 0 नहीं होगा और a और b दोनों क्या है, तथा a और b वास्तविक संख्या कोई भी, आप देखो संख्या ही होता है ना, a और b वास्तविक संख्या है, मतलब अचर है तो संख्या ही हो गया, वास्तविक संख्या है। मैंने क्यों लिखा कि a 0 नहीं होगा, आप एक बार को ना सर मान लेता हूं a 0 है, चलो ठीक है मान लेते हैं, मान लिया कि a 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0, तो बचा सिर्फ b एक संख्या, और b संख्या जिसका घात सिर्फ 0 होगा, तो घात 0 वाले तो रेखिक होंगे ही नहीं, घात 1 रखना है ना आपको, इसका मतलब x वाले टर्म को आप छुपा नहीं सकते, और जैसे ही आप a का मान 0 रखोगे x छुप जाएगा, इसलिए आप a 0 रख ही नहीं सकते। तो जो टर्म, जो पद बहुपद की घात को परिभाषित करता है ना, उसको लीडिंग टर्म कहते हैं, और उसका जो कोफिशिएंट गुणांक उसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता। ठीक है, मतलब सीधी भाषा में समझो तो जो x पर हाईएस्ट पावर होगा उसमें जो गुना में है वो कभी 0 नहीं होगा, तो a 0 नहीं होगा। ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप। अब देखते हैं घात 2 वाले बहुपद को। तो मित्रों सुनिए, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। द्वि मतलब 2, घात यानी घात 2 है, द्विघात बहुपद कहते हैं। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हमें इसी को पढ़ना है। इसका उदाहरण देख लो, px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप कैसे भी लिख लो, मैं तो 1-2 दिखा रहा हूं बस। घात 2 है ना बहुपद, द्विघात वाले हैं। यहाँ पर भी घात 2 है, द्विघात बहुपद। इसमें चर y है, इसमें चर t है, 2/3t स्क्वायर प्लस 5, ये सब के सब द्विघात बहुपद है। तो आप देखो आपको क्या मिला, अगर घात 2 है तो x स्क्वायर, अगर चर x से बात करूँ तो x स्क्वायर होगा, x होगा और एक अचर पद होगा, मतलब x स्क्वायर गुना में कुछ होगा, x गुना में कोई संख्या होगी और कोई एक जुटा हुआ होगा। जनरली हमें बहुपद ऐसे दिखने को मिलता है द्विघात बहुपद। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप कैसा मिलेगा, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये टर्म गायब, तो बचेगा सिर्फ bx प्लस c, तो घात 1 हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा ना। ये टर्म गायब हो सकता है लेकिन ये टर्म गायब नहीं होगा। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाऊं तो gt बराबर
टी स्क्वायर बाय 2, यह एक बहुपद है, द्विघात वाले, द्विघात बहुपद है। बाकी देखो दोनों टर्म नहीं है, लेकिन तब भी ये द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर घात इसका 2 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसका व्यापक रूप भी समझे क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 नहीं होगा और ए बी और सी वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो आप समझ गए होंगे कि घात 3 वाले बहुपद को ही त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब देखो x पर हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो घात 3 त्रिघात बहुपद। यहाँ पर देखो, यहाँ तो पावर 2, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 3, यहाँ तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ा पावर यही हुआ, तो ये भी घात 3 वाले त्रिघात बहुपद। यहाँ भी घात 3 वाले त्रिघात बहुपद। y प्लस वाई क्यूब, ये y चर में है तो त्रिघात बहुपद। तो आपको क्या देखने को मिला कि सर त्रिघात बहुपद जो होगा ना, उसमें क्या होगा, एक्स क्यूब के गुना में कुछ होगा, फिर एक्स स्क्वायर गुना में कुछ होगा, फिर एक्स के गुना में कुछ होगा, फिर एक अचर पद होगा। मतलब 4 टर्म हो जाएंगे इसमें। कैसे? ये तो 3 पावर वाले, 2 पावर वाले, 1 पावर वाले और 0 पावर वाले, जो अचर पद कहते हैं। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि अगर कोई बहुपद 3 घात वाले हैं तो उसमें 4 पद होंगे, क्योंकि 3 से लेकर के आपको 0 घात तक पहुँचना है, तो 4 पद हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब व्यापक रूप अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गए ना तो ये टर्म गायब, तो फिर बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा ना, क्योंकि घात 2 वाले, इसीलिए ए 0 नहीं होगा। ये सब 0 हो जाए चलेगा, इसलिए मैंने बी सी और डी के बारे में नहीं कहा कि 0 नहीं हो, 0 हो जाए चलेगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। और ए बी सी डी सभी के पास सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो घात के आधार पर इतने बहुपद को हम लोग पढ़ेंगे। अगर 4 घात वाले उसको चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग त्रिघात बहुपद तक ही मेनली पढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। तो मैं आपको जल्दी मिलूंगा पार्ट 2 के साथ बहुपद का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।